नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। गैस पेट्रोल की किल्लत नहीं, विपक्ष फैला रहा पैनिक। एलपीजी सिलेंडर को लेकर बोले संजय सेठ। रण यादव उर्फ लड्डू यादव बने हजारीबाग अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष। 97 वोटों से जीत। धनबाद में पत्नी, बच्चों और बहन की वापसी को लेकर युवक की गुहार। पीड़ित ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग। नई गाड़ियों से मजबूत हुई रामगढ़ पुलिस। एसपी ने किया फ्लैग मार्च। साहिबगंज डीसी ने कहा, गैस संकट की खबरें अफवाह, घर घर पहुंचा रहे सिलेंडर। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश में गैस, पेट्रोल और डीजल की किसी भी प्रकार की कमी से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेता जानबूझकर लोगों के बीच भ्रम और डर माहौल बना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत में संजय सेठ ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और तुच्ची राजनीति कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पप्पू भी टुच्ची राजनीति कर रहे हैं और पप्पू के पप्पू भी टुच्ची राजनीति कर रहे हैं। दोनों देश के साथ खड़ा होना नहीं सीखे। देश में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है और हमारी विदेश कूटनीति एक नंबर पे है, लेकिन राजनीति करना है और लोगों को गुमराह करना है। लाख रोजाना सिलेंडर बुकिंग होती थी, अब 75 लाख होनी शुरू हो गई, नहीं होती। और देश के साथ खड़ा होना भी सीखना चाहिए। देश में कहीं भी डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने, हरदीप पुरी जी ने, यहां तक कि इस जिले के उपायुक्त ने भी स्पष्ट कहा। लेकिन एक छपास मंत्री हैं, उनको छपना चाहिए। उल बके, जूल बके, नौटंकी करें, छपना है। और उनकी नौटंकी से झारखंड शर्मसार होता है। हजारीबाग अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में करण यादव उर्फ लड्डू यादव ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 97 वोट मिले हैं। चुनाव में 243 मतदाताओं में से 233 ने मतदान किया। शुरुआत में 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन नाम वापसी के बाद 6 उम्मीदवार रह गए। चुनाव से एक दिन पहले एक प्रत्याशी के समर्थन बदलने के बाद मुकाबला 5 उम्मीदवारों के बीच हुआ। जीत की घोषणा के बाद बड़ा अखाड़ा के महंत विजयानंद दास ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर महासमिति का अध्यक्ष घोषित किया। जीत के बाद समर्थकों ने खुशी जताते हुए जश्न मनाया। हमारा हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल है और इसका धूमधाम से नगाड़ा, सॉन्ग, साथ सब धूमधाम से मनाएंगे। सबका साथ लेके मनाएंगे, पूरा हिंदुत्व को एक करके और जितने राम भक्त सबको लेके और धूमधाम से मनाएंगे। कुछ आपने आश्वासन दिए आश्वासन है, अब तो चालू हो जाएगा। अब तो आज का दिन नहीं होगा, मगर कल से दिखने का चालू हो जाएगा। महिलाएं तो देखिए, हम लोग देखिए गाँव देहात से हम लोग भी आते हैं, तो हम लोग को पता है कि समस्या कहाँ कहाँ हजारीबाग में है। और रामनवमी में जैसे शौचालय,
शौचालय का पानी, कहीं कहीं व्यवस्था खाना पीने का, कहीं कहीं टैंक, और बहुत सारा समस्या यहाँ है। और जो बाहर से आते हैं, हाँ, और आप लोग से भी अपील करते हैं कि नगर निगम में तुरंत करिए, क्योंकि अब बाथरूम और पानी की सबसे पहला समस्या बहुत है। रामनवमी महासमिति अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू की गई। शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न हुई। इस मतदान में सभी अखाड़ों के अध्यक्ष सचिव एवं पूर्व रामनवमी महासमिति अध्यक्ष पद के पे जो लोग काबिज रहे हैं वो लोग वोट करते हैं। वोटिंग होने के बाद जो परिणाम आया उसमें कुल 97 वोट लड्डू उर्फ करण यादव को मिला, 60 वोट मनीष उर्फ चरका गोप को मिला, 35 वोट पुरुषोत्तम पांडे को मिला, 29 वोट दीप नारायण को मिला और 2 वोट दीपक देवराज को मिला। 97 वोट लेकर लड्डू यादव उर्फ करण यादव विजयी घोषित किए गए। उनकी मर्यादा में हमारे सभी राम भक्त जीते हैं और अब जो है रामनवमी महासमिति वर्ष 2026-27 के लिए करण यादव उर्फ लड्डू यादव जी मंडई से आते हैं, मंडई खुर्द से। उन्होंने बड़े ही सफलतापूर्वक अपनी व्यवस्था को संचालित करते हुए आगे बढ़े हैं और उन्हें घोषित हमारे चुनाव संचालकों ने मतदान प्रक्रिया से चुनकर उन्हें घोषित करने का निवेदन किया। मैं महंत विजयानंद दास लड्डू यादव उर्फ करण यादव जी को आशीर्वाद देते हुए विजय। धनसार थाना क्षेत्र के मनाईटाड़ बस्ती स्थित सिंघाड़ा तालाब इलाके में एक मजदूर ने सूरज साहू नामक युवक पर उसके पूरे परिवार को लेकर फरार होने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित प्रकाश सूरी ने इस मामले में धनसार थाना में लिखित शिकायत देकर अपनी पत्नी, बच्चों और नाबालिग बहन की सकुशल बरामदगी की मांग की है। बताया जा रहा है कि शनिवार को प्रकाश सूरी रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन पहुंचा और मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। प्रकाश सूरी के अनुसार गुरुवार शाम जब वह काम से घर लौटा तो उसकी पत्नी अंजलि कुमारी, बेटा अभिषेक कुमार, बेटी रूही कुमारी और नाबालिग बहन रंजनी कुमारी घर पर नहीं थे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने आशंका जताई है कि उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी हो सकती है और पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मिडिल क्लास घर का हूँ सर। मेरे माँ नहीं है, बाप है तो बाहर में रहती है, एक छोटा भाई यहाँ रहती है, एक छोटी बहन है और 2 मेरे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, एक पूरी परिवार है। मैं सुखद वो भी रेड रूम में रहते हैं सर जी। हम लोग वैसा भी अपना ही घर नहीं है। मैंने मेरे साथ बहुत गलत हुआ है कि मेरे को बहका के मेरे परिवार को, मेरी बच्ची लोग, मेरे छोटी बहन को भी यहाँ तक लेके चला गया साथ में। सूरज साहू, उसका बाप का नाम विनोद साहू। ये लोग रहते कुमारपट्टी, जाके मनेटाण कुमारपट्टी के अनिल सिंह के जो जाती है टोंगाटाण की रोड, इसको थाने पे नाम पे लिखा है लोग अपना। जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग को नई गाड़ियों का बड़ा बैच मिला है। विभाग को 13 नई बोलेरो और 19 हाईटेक बाइकें सौंपी गई है, जिनसे पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पांस को और तेज करने की तैयारी है। शनिवार को नई गाड़ियां रामगढ़ पहुंचने के बाद एसपी अजय कुमार ने खुद एक बोलेरो ड्राइव कर शहर के कई संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पुलिस टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी ने बताया कि नए वाहनों से पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच सकेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से इमरजेंसी में डायल 112 पर सूचना देने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय डीजीपी महोदया के द्वारा पूरे राज्य में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और लोगों की समस्या सुने जाने के लिए सही टाइम पर पुलिस रिस्पांस कर सके हैं, विधि व्यवस्था सही हो, इसके लिए पूरे राज्य में 628 महिंद्रा बोलेरो और 849 अपाची बाइक प्रदान की गई है। इसी के अंतर्गत रामगढ़ जिले में
13 बोलेरो और 19 बाइक दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग को सभी बोलेरो गाड़ी प्राप्त हो चुकी है। बाइक अभी कुछ दिनों में मिल जाएगा हम लोग को। और ये एक बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे पुलिस जिले में रसोई गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि साहिबगंज में गैस की कोई किल्लत नहीं है और एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं के घर घर तक सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन होने के कारण गैस बुकिंग में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। डीसी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। माध्यमों से सूचना प्राप्त हो रही है कि बाजार में कुछ लोगों के द्वारा गैस की कालाबाजारी की जा रही है। कुछ एजेंसियों के द्वारा जो है वो फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं, बुकिंग नहीं ली जा रही है। तो ऐसे में मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अपने जिलावासियों को कि किसी भी तरीके से कोई गैस की कमी नहीं है, गैस की कोई किल्लत नहीं है। आप लोग बिल्कुल बहुत आराम से गैस की बुकिंग करवा सकते हैं, गैस एजेंसियों के साथ भी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है। एक मीटिंग कल शेड्यूल्ड है, उसमें सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरीके से बाजार में या लोगों के बीच में ये भ्रम की स्थिति नहीं फैलाई जानी है। और कोई भी व्यक्ति यदि इस दरमियान गैस के कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो हम लोग एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत उस पर कठोर कार्रवाई करें। देखिए, किसी तरह की अभी तक कोई स्कार्सिटी यानी कमी है ही नहीं, कहीं शॉर्टेज नहीं है। एलपीजी का भी पर्याप्त व्यवस्था है, सिस्टम से बुकिंग कर रहा है लोग और गैस उनको मिल भी रहा है। और पेट्रोल पंप में भी पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं है कि अफरा तफरी मचा है। सभी चीज़ का पर्याप्त भरपूर मात्रा में स्टॉक है और समय में उनको मिल रहा है। सर, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से जो है भ्रम फैलाई जा रही है? देखिए, विपक्षी पार्टी को भी नेताओं को समझना चाहिए अगर वो भारत के हित की बात करें। देखिए, हालांकि युद्ध काल है जहां पूरा देश परेशान है और भारत सबसे बड़ी उपभोक्ताओं का देश है, इस चीज़ को समझना चाहिए। और जहां उपभोक्ता ज़्यादा होंगे वहां पर डिमांड भी होगा और इतनी बड़ी डिमांड को अभी देश में पूरा किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। देवघर नगर निगम में शनिवार को नवनिर्वाचित मेयर, उप मेयर और सभी 36 वार्डों के पार्षदों के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। नगर निगम परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पारंपरिक पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। नगर आयुक्त ने भी इस अवसर पर उपस्थित होकर नए जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में बड़ी संख्या में पार्षदों के समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नगर के विकास, स्वच्छता, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान पूरे समारोह का माहौल उत्साह और उमंग से भरा रहा। लोग जिस जगह पर आप लाए हैं, आपका भाई पद ग्रहण कर लिया है। अब आज से हम लोग नगर क्षेत्र की जो भी समस्या है उस पर हम लोग अपना कार्य करने का जो है प्रक्रिया आज से शुरू कर दिए हैं। और बहुत जल्द नगर क्षेत्र के हर गलियों में जो है आपका भाई, आपका बेटा आएगा। आप समस्या अपना बताइएगा, हम लोग आएंगे। हम अपने पार्षद टीम, डिप्टी मेयर टीम, सभी टीम के साथ हम लोग उपस्थित होंगे और उस समस्या का जो है निराकरण करेंगे। सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई गंदगी का रहता है, ऐसे में किस तरह से निर्वहन करेंगे अपने दायित्व? देखिए, नगर प्रशासक पूर्व से चला ही रही थी और जितना हुआ कर ही रहा था। अब टीम बढ़ा, 36 वार्ड पार्षद बढ़ा। देवघर के बमपास टाउन स्थित मेसर्स तारा एंटरप्राइजेस गैस एजेंसी में शनिवार सुबह से गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। उपभोक्ताओं को अपनी बारी के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने के कारण यह स्थिति पैदा हो रही है। वहीं गैस की कमी का असर छोटे दुकानदारों पर भी पड़ रहा है। कई होटल और चाय दुकानदार मजबूरी में कोयला जलाकर खाना बनाने को मजबूर है। लोगों ने प्रशासन से गैस आपूर्ति जल्द सुचारू करने की मांग की है ताकि आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों को राहत मिल सके।
देखिए परेशानी क्या है। और ऐसा कोई बात नहीं है तो खामखा का पब्लिक को परेशानी करवा है। क्या ऐसा मतलब गैस रहते हुए मतलब उसके बाद गैस नहीं मिल रहा, जैसे मैंने ये मोबाइल सिस्टम ऑनलाइन का कर दिया है, OTP आने में भी दिक्कत हो रही है और जिसके चलते परेशानी हो रही है। और परेशानी बेवजह का है, जबकि माल स्टॉक है तो देना चाहिए, लेकिन बेफजूल का रख के। भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए देवघर सदर अस्पताल के कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च पुराने सदर अस्पताल परिसर से शुरू हुआ, जिसमें ANM और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने हाथों में कैंडल लेकर लोगों को बेटी बचाने का संदेश दिया। इस दौरान समाज से फीमेल भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की अपील की गई। सिविल सर्जन बच्चा सिंह ने कहा कि लिंग जांच कराकर भ्रूण हत्या कराना जघन्य अपराध है और इसे रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि बेटियां समाज और देश का भविष्य है। हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए, खास करके भ्रूण हत्या की भ्रूण को जांच करके जो बेटियों की हत्या की जाती है उससे रोक लगाने के लिए आज हम लोग एक जागरूकता अभियान के तहत कैंडल मार्च निकाला गया है कि लोगों में जागरूकता हो, नर और मादा में, लड़का और लड़की में कोई अंतर न करें। जितना लड़के का अधिकार है उतना ही लड़कियों का अधिकार है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।